जय भीम नमो बुद्धाय। कहानी जंगल की आग का सेकंड भाग। जंगल की आग तो बुझ गई थी, लेकिन एक नया सुंदर उपवन तैयार हो गया था। जिस उपवन के रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने अपने हाथों से लगाया था, बड़ा अद्भुत उपवन था। इस उपवन जो भी रहा वह बहुत सुखी और निर्भय था, धन धान्य से संपन्न था। बड़ी विशेषता थी, सभी को आश्रय दिया था। महिला पुरुष दोनों के मतभेद को, जाति की दीवार को गिरा दिया। दुर्बल भी इस उपवन बाबा साहब का आश्रय पाकर बहुत ही मजबूत हो गए, मजबूत दीवार की तरह खड़े हो गए वो, क्योंकि ज्ञान के वृक्ष लगे थे, घने वृक्ष जो सभी के लिए पर्याप्त थे, सभी के लिए उपलब्ध थे, सभी के लिए समानता थी। बाबा साहब जानते थे कि ज्ञानता एक का जीवन पशु के समान है। अंधकार से बाहर निकालने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो है ज्ञान का। ज्ञान का वृक्ष अगर बाबा साहब ना लगाते तो आज कुछ नहीं होता। ज्ञान किसी एक व्यक्ति की बपौती न बन जाए, इसलिए ज्ञान फल को सभी को बांटकर खिलाया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने अद्भुत मार्ग दिखाया। अंधविश्वास गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक नया जीवन दिया। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाया। जीवन भरी तड़पती रही, शोषण की विशाल चक्की में पिस रही महिलाओं को शिक्षा का मार्ग दिखाया। शुद्र अति शुद्र में भेद खत्म होने लगा। कल तक गुलाम थे, अब मालिक बनने लगे। हुक्म मानकर बोझ ढोते थे, आज वो हुक्म देने वाले बन गए। एक समय था जब मनुष्य विद्वान चलता था, ये कोई शुद्र ज्ञान सुन लेता था तो कानों में शीशा रांगा पिघला कर डाल देते थे। यदि बोलता तो जीभ काट दी जाती थी, यदि फिर भी नहीं मानता तो उसकी गर्दन काट दी जाती। अनेक दर्द भरी दास्तां छुपी है इतिहास के गर्भ में। रामायण काल में रामचंद्र स्वयं ने अपने हाथों के सम्मुख गर्दन काट डाली थी। अपराध यही था कि शूद्र था, उसे तीनों वर्णों की सेवा करनी थी। वह दुस्साहस करके ब्राह्मण का कार्य कर रहा था। भला फिर रामचंद्र की मर्यादा कहाँ रही थी? एक क्षत्रिय ब्राह्मण के अधिकार को नहीं बचा सका तो फिर क्षत्रिय ही क्या, शूद्र शंभुक मारा गया। क्या हुआ? ज्ञान को बाहर जाने से रोक दिया। अगला तीसरा भाग जल्दी। जय भीम नमो बुद्धाय।